बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब आप अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी इमली और आलू बुखारे का शरबत बना रहे हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ठंडा ठंडा शरबत बना रहे हैं। इमली और आलू बुखारे को आपने भिगो के रख देना है। इसमें 1 पाव इमली है, 1 पाव आलू बुखारा है और इसमें 3 पाव चीनी जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको भिगो के रख लेना है और आलू बुखारों में से गुठलियाँ निकाल के मैंने अलग कर दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इमली से किस तरह गुठलियाँ अलग करेंगे। इमली से आप गुठलियाँ अलग करके छन्नी में छान के और मैंने दोनों चीज़ें ये रख दी हैं। अब चीनी आप डाल लें, किसी पैन में चीनी डाल लें, उसमें आपने आधा किलो पानी डालना है। 3 पाव चीनी में आधा किलो पानी जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इनको सारे मिक्सचर को ब्लेंड कर लेना है और छन्नी में छान लेना है। चीनी यहाँ पे हल हो रही है, डिज़ोल्व हो जाए, बॉयल आ जाए चीनी में, तो फिर आपने क्या करना है, ये सारा मिक्सचर इसमें डाल के और बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये सारा छान के मैंने रख लिया है। अब आप जैसे ही बॉयल आएगा इसमें आपने यहाँ पे 3 टेबल स्पून गुलाब का अर्क डाल देना है। गुलाब का जो होता है अर्क, वो आप डाल के और फिर आपने क्या करना है, ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है और इसको पकाते रहना है। इमली को और आलू बुखारे को पकाने का मकसद ये होता है कि ये इसकी जो खटास होती है इससे गला ख़राब होता है। पका हुआ जो मिक्सचर होता है इससे गले ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देखें, इसको बॉयल अच्छा खासा आ चुके हैं और ये जो झाग है मैं आहिस्ता आहिस्ता तो उतारती रही हूँ। इसकी झाग आपने उतार देनी है। इसमें आपने कोई फूड कलर कुछ चीज़ नहीं डालनी, इसका ओरिजिनल कलर है अपना। आपने क्या करना है कि ये मिसाल के तौर पे अगर ये एक जग पानी का है, 4 गिलास पानी के, 2 गिलास पानी के रह जाएंगे, फिर आपने इसको उतार लेना है और बहुत अच्छी सी बॉटल में डाल के इसको ठंडा पहले करें और बहुत अच्छी सी बॉटल में डाल के इसको फ्रिज में रख लें। और ये आपका मिक्सचर जो है वो 10-15 दिन के लिए चल जाएगा। 1 महीना भी आप इसको रख सकते हैं। आपने बहुत अच्छी सी बॉटल में इसको डालना है और फ्रिज में रखना है इसको। ठीक है, और जब आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो 1 गिलास में आपने 4 से 5 टेबल स्पून इस मिक्सचर के डालने हैं और ऊपर से आपने बर्फ़ डालनी है, ठंडा पानी डालना है और ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे भी आप बताइएगा कि ये इमली आलू बुखारे का शरबत कैसा बना। गर्मियों में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ठंडे होते हैं आलू बुखारे भी, इमली भी ठंडी होती है। बहुत रिफ़्रेशिंग सा ये शरबत है, आप बनाइएगा ज़रूर। कच्चा जो बनाते हैं इमली और आलू बुखारा भिगो के और उसको शक्कर डाल के वो बना देते हैं, उससे ये होता है कि गले ख़राब हो जाते हैं। इमली और आलू बुखारे को पकाने का मकसद ये होता है कि इसको जब पकाया जाता है ना, तो इसमें से जो वो गला ख़राब होता है, खटास होती है, वो ख़त्म हो जाती है। गला ख़राब नहीं होता इससे पकाने से। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप मुझे बताइएगा कि ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको कैसा लगा है। आप घर में ज़रूर बनाइएगा। और ये आलू बुखारे का शरबत, जो कच्चे आलू बुखारे होते हैं, फ़्रेश आलू बुखारे, उसका मैंने शरबत बनाया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको दिखाने का मकसद ये था कि इसमें आप जो है वो इमली आलू बुखारे का जो शरबत मैंने बनाया वो भी डाल के इसमें आप इसको पेश कर सकते हैं। बहुत मज़े का होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। फ़्रेश आलू बुखारे का जो शरबत होता है वो भी बहुत मज़े का होता है। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इमली और आलू बुखारे का शरबत आपको कैसा लगा है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे मेरी बेटी ने गिलास रखा हुआ था और इसमें मैंने तुखमलंगा डाल दिया है और जो फ्रेश आलू बुखारे थे उसका जो शरबत था वो बॉटल में डला हुआ था, तो उसमें आप तुखमलंगा भी डाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तुखमलंगे को आप थोड़ी देर भिगो दें। भिगोने के बाद जब वो फूल जाएगा उसको भी इसमें डाल दें, सब गोल डाल दें और ये बहुत ही ठंडा इसकी तासीर होती है। बहुत ही ठंडा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है ड्रिंक।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में मुझे याद रखिएगा और ये सब शरबत आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, आप ज़रूर बना के अपने बच्चों को भी दें, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। दुआ में मुझे याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।